नहमदुहु व इय्याक नस्तईन। दुनिया इसराइल की ईरान पर जारहियत के बाद इंतहाई परेशानी के आलम में है और मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर पे इस हवाले से कंसर्न्ड है कि ग्रेटर इसराइल का जो एक मंसूबा था वो अब बिल्कुल नंगा करके इन्होंने सामने ले आए हैं। और इस हवाले से मज़ीद कंसर्न्स ये है कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड इसराइल की मदद को आ गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बयान दिया वो सबके सामने है। और इन हालात में पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स का और पाकिस्तान में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के नॉन मोहरे मोहसिन नकवी का उनके साथ बैठ के और वाइट हाउस में स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करना पाकिस्तानी कौम के लिए परेशानी का बायस है। पाकिस्तान में आप सबको पता है कि फार्म 47 की रिजीम है, लेकिन फार्म 47 का पपिट वज़ीर आज़म यहाँ पे है, पपिट वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का टैग भी लगाए हुए है। पाकिस्तान का 2 नंबर असेंबली से इलेक्टेड शुदा सदर यहाँ पे मौजूद है। तो इस किस्म के क्रिटिकल हालात में ये किसने इजाज़त दी कि एक ऐसा वफद जिसके पास ये इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है कि वो जाके और स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करें और वहाँ पे ज़ोरानों में शिरकत करें, ये पाकिस्तान के लिए कंसर्न का बाइस है। ईरान पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, पाकिस्तानी अवाम उसके साथ हैं और पाकिस्तानी अवाम किसी भी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे जैसा इससे पहले मुशर्रफ रजीम ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया था। पाकिस्तान के हालात इंटीरियर तो आपके सामने ही हैं। इंटरनली हमने जो हालात कर दिए हैं वो आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जस्ट क्लरिकल काम करने की पोजीशन में ही रह गई हैं। कोई फ़ैसला नहीं दे पा रही। अपनी नौकरियां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सो कॉल्ड जजेस बचा रहे हैं। आप देखें कि कल खान साहब के केसेस की तारीख थी, वो सुबह के लिए फिर डेट पड़ गई है। और ये कौन से केसेस हैं 9 मई के, जिनमें ये इल्ज़ाम है कि खान साहब ने कॉन्स्पिरेसी की थी और उनमें मुझ समेत सभी लोगों की, बाकी सब की प्री अरेस्ट ज़मानतें ही कंफर्म हो गई हैं। खान साहब 22.5 माह से अंदर है। एक आदमी जो 22.5 माह से जेल में है, उसकी आफ्टरस बेल को लंबा किए जा रहे हैं, उस पर फैसला नहीं दे रहे कि कहीं ये शख्स जेल से बाहर आके और पाकिस्तान की असल नुमाइंदगी ना कर ले, जबकि वो सारे ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसमें हम सब की ज़मानतें कंफर्म हुई हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हालात हैं। नौकरियां कर रहे हैं, इशारों पे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से सिर्फ एक बात वार्न करूंगा कि कल खान साहब ने अपनी एहतजाजी तहरीक को भी मुअख्खर किया है इन्हीं क्राइसिस की वजह से जो ये जंग के बाद हालात हुए हैं। लेकिन अगर इस जंग में पाकिस्तान ने वो रोल प्ले ना किया जो हम चाहते हैं, जो अवाम चाहते हैं, तो फिर इनके लिए यहाँ पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, कोई कितना भी बड़ा एजेंट क्यों ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।